योर ऑनर, अब ये साबित करने के लिए कि कातिल मुल्जिम के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने के मौका वारदात पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मेरे पहले गवाह हैं विंग कमांडर मेहरा। विंग कमांडर मेहरा, क्या आप उस पार्टी में मौजूद थे जहां ये झगड़ा हुआ था? जी हाँ। मिस्टर मेहरा, आप बता सकते हैं कि वहां आपने क्या देखा और क्या सुना? मैंने मुल्जिम राजा और मकतूल को आपस में झगड़ते हुए देखा था। मुल्जिम राजा ने मकतूल को जान से मारने की धमकी भी दी थी, ये मैंने खुद सुना था। थैंक यू मिस्टर मेहरा। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिर्जा साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं एसडी कॉलेज का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब, आप इस कत्ल के बारे में क्या जानते हैं? मैं उस पार्टी में शरीक था जिसमें ये झगड़ा हुआ था। मुल्जिम ने मेरे सामने मकतूल को जान से मारने की धमकी दी थी। थैंक यू सर। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। मनने का बात ये से वकील साहब कि हम लोग बैठे खाना खा रहे थे कि एकदम भागम भाग मच गई। मैं इंगे उंगे देखने लग गया तो मैंने क्या देखा कि सारी बगीचे चोर भाग के जा रहे थे। फिर जब सारे जा रहे थे तो मैंने सोचा जाने क्या हो गया, बस अपने राम गेट के चल दिए। सेठ साहब, जब आप बागीचे में गए तो वहां आपने क्या देखा? मनने का यो, इस आदमी ने जो मर गया ये उसे बड़ी बेदर्दी से पीटते था और गुस्से में धड़ी धड़ी भर के आंखें काट के कहता मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, सारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और थैंक यू सेठ जी। मेंशन आउट प्लीज। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। रानी साहिबा, आप मुल्जिम और मकतूल के झगड़े के बारे में क्या जानती हैं? हमने देखा मकतूल के मुंह से खून बह रहा था और मिस्टर चिनॉय उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे। रानी साहिबा, राजा मकतूल से क्या कह रहा था, आपने कुछ सुना? राजा कह रहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। थैंक यू रानी साहिबा। योर विटनेस प्लीज। रानी साहबा, राजा ने कहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, आपने यही सुना था या कुछ और? यही सुना था। बिल्कुल। हाँ। लेकिन पहले दो गवाहों में से एक का बयान है उसने सुना था गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा और आपने ये सुना खून पी जाऊंगा। रानी साहबा, समझ में नहीं आता पहले दो गवाह सच बोल रहे हैं या आप? हम सच बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो गवाह झूठ बोल रहे हैं। बोलते होंगे। थैंक यू रानी साहबा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने अपने दावे के सबूत में जो तीन गवाह पेश किए हैं, आपने सुना इन तीनों गवाहों का बयान आपस में नहीं मिलता। एक ने कहा गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा और तीसरे ने यह सुना खून पी जाऊंगा। मुझे हैरत है ये तीन अलग अलग बात कहने वाले गवाह पेश करके मेरे फाजिल दोस्त आखिर कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कहीं कोई बात कही जाती है तो उसको दोहराते वक्त बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते जो वाकई कहे गए थे। उस बात को बताने के लिए हर आदमी अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करता है। इन अल्फाज का दरअसल जो मतलब है मैं उस पर जोर देना चाहता हूँ। वो सिर्फ ये है कि मुल्जिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी। ये धमकी क्यों दी गई, कत्ल किस वजह से हुआ, ये साफ करने के लिए मैं मिस मीना को हाजिर करना चाहता हूँ। मिस मीना हाजिर है। कहिए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मीना, आप मुल्जिम को जानती हैं? जानती हूँ। कब से जानती हैं? बहुत दिन से। क्या आप ये बता सकती हैं कि आपकी पहली मुलाकात मुल्जिम से कब और किन हालात में हुई थी? जी, ये मेरा एक हार लेकर आए थे। हार बेचने के लिए लाए थे? जी नहीं। तोहफे में देने के लिए लाए होंगे? जी नहीं। तो फिर किस लिए लाए थे? जी, मेरा एक हार चोरी हो गया था। डैडी मेरी सालगिरह पे देने के लिए लाए थे। रात को भागते वक्त चोर इनके मकान के सहन में से गुजरा और हार वहां गिर पड़ा। तो वो हार इन्होंने आपको लाके वापस कर दिया? जी। मामूली सा हार होगा? जी नहीं, बड़ा कीमती हार था, हीरो का था। ये तो इनकी शराफत थी कि इन्होंने वापस कर दिया। कोई दूसरा होता कभी वापस न करता।
तो इनकी शराबत का सबूत मिल जाने के बाद आपसे अक्सर इनकी मुलाकातें हुआ करती होंगी। जी, ये हमारे घर आने जाने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह आपकी और इनकी दोस्ती बढ़ती गई। साफ जाहिर है कि अक्सर अगर दो इंसान मिला करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। और जब दोस्ती बढ़ती है तो यकीनन एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा रखा जाता है। ऐसी दोस्ती में तोहफे भी तो दिए जाते हैं। जी, ये मेरे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए। मिस मीना, आपने अदालत के सामने कसम खाई है कि जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। सच बताइए कि ये आपके लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए? कभी कभी फूल लाया करते थे। और ये फूल लाने का सिलसिला जारी रहता होगा? बारहा तरह तरह के फूल लाए जाते होंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस तरह के जाती सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पटेल, सिर्फ वो बातें पूछिए जिनका इस मुकदमे से ताल्लुक है। बहुत बेहतर है ऑनर। मिस मीना, जिस रात मुलजिम और मकतूल का आपस में झगड़ा हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद थी? जी। जो कुछ भी वहां हुआ वो अपनी आंखों से देखा आपने? जी हाँ। झगड़ा किस तरह शुरू हुआ, आप जरा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। मैं फव्वारे के पास बगीचे में बैठी थी कि वो बदमाश आया और मुझसे बदतमीजी की बातें करने लगा। फिर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, राजा आ गए और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। नहीं मिस मीना, सिर्फ कहा नहीं, मुलजिम और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, एक फसाद, एक हंगामा खड़ा हो गया, पार्टी दरहम बरहम हो गई और यह झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुलजिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी थी या नहीं? जी। क्या आपके इस बयान से मैं यह मतलब निकाल सकता हूं कि इस फसाद की जड़ आपने, इस कत्ल का सबब, इसकी वजह आपकी और मुलजिम की दोस्ती और ताल्लुकात है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फादर दोस्त गवाह के लफ्जों को तोड़ मोड़ कर उन्हें गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर। मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि आज तक जितने फसाद, जितने कत्ल और जितनी खून की वारदातें हुई हैं उनकी बुनियाद सिर्फ जमीन और जर है। इस अदालत में भी हजारों कत्ल के ऐसे मुकदमे आए होंगे जिनकी जड़ औरत है। योर ऑनर, आज भी इस कत्ल की बुनियाद सिर्फ एक औरत है। I see your point. Objection overruled. Proceed. Thank you. मिस मीना, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूं। क्या आपने कभी इनके साथ जाने दी? मैं और सवाल करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। योर विटनेस। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिस्टर पटेल ने मीना से वो सवाल क्यों नहीं पूछा जो वो पूछना चाहते थे? बगैर पूछे ही वो बात पैदा कर दी जो सवाल पूछने से न होती। मतलब ये कि दोनों के आपस में वो ताल्लुकात साबित कर दिए जिनके ऊपर पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। रवि, मीना, तुम? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कौन सी गलती मीना? मेरा बयान राजा के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना? अभी तक तो सब कुछ राजा के खिलाफ ही खिलाफ है। तो फिर क्या होगा? कुछ कह नहीं सकता मीना। रवि, तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है या कातिल। किस्सा मुख्तसर वकील साहब, पार्टी में झगड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सब चले गए, खाना जूं का त्यों रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लिहाजा मैं भी चला गया। फिर इस कत्ल की इत्तला कैसे मिली आपको? अपने ड्राइवर से। मैं सो रहा था कि उसने आकर मुझे जगाया और बताया कि ऐसे ऐसे खून हो गया। फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। राजा बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत दिन से जानता हूं उसे। एक तरह से
मैंने उसे पाला है। मिस्टर चिनॉय, आप अपनी राय न दीजिए, सिर्फ इतनी बात कीजिए जिसका इस मुकदमे से ताल्लुक। जिस वक्त आपके ड्राइवर ने आपको जगाया तो क्या किया आपने? मैं फौरन ही बाहर आया और ड्राइवर के साथ राजा के कमरे की तरफ गया। वहां क्या देखा आपने? राजा के हाथों में बलबीर की लाश थी और वो उसे अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। वो अलमारी पहचानते हैं आप? जी हाँ, वो रखी है सामने। उसके बाद आपने क्या किया मिस्टर चिनॉय? वही जो मेरा फर्ज था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इस वाकये की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस के आने के बाद क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोला मगर राजा कमरे में नहीं था। और खिड़की खुली हुई थी? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर चिनॉय, योर विटनेस। योर ऑनर, मैं इस वक्त कोई इजरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मिस्टर चिनॉय को दोबारा हाजिर किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। इस बात को नोट कर लिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम को इस अदालत में देखने से पहले आपने इसे और भी कहीं देखा था? जी हाँ। और कहां देखा? जी ये सड़क पे भागा जा रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया था आपने? साहब ये इतना घबराया हुआ था कि अगर मैं इसे पकड़ न लेता तो ये मोटर के नीचे आ जाता। जब आपने इसे पकड़ा तो मुलजिम ने क्या कहा? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया। योर विटनेस। योर विटनेस मिस्टर रवि। नो क्वेश्चंस। अब योर ऑनर, मैं वो गवाह पेश करना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और जिसे इस जंजीर की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। विजय कुमार हाजिर हो। कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं चिनॉय सेठ का ड्राइवर हूं। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे जिस रोज पार्टी हुई थी? जी नहीं, उस रात मेरी माँ सख्त बीमार थी। मैं सेठ से गाड़ी मांगकर माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। उसके बाद? माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद मैं गाड़ी वापस ले आया और जो ही गैराज में ले जाने के लिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो देखा एक आदमी एक लाश को घसीट कर ले जा रहा। वो लाश किसकी थी, आपने पहचाना? जी हाँ, बलबीर की लाश थी। और जो आदमी लाश को ले जा रहा था यकीनन उसको भी पहचाना होगा। जी हाँ। मिस्टर विजय, वो आदमी इस अदालत में है? जी हाँ। कौन है वो आदमी? ये थे। थैंक यू मिस्टर विजय कुमार। योर विटनेस। मिस्टर विजय कुमार, आप ड्राइवर हैं? यहाँ भी एतराज है आपको? आप नाराज ना हो, मुझे कहीं भी एतराज नहीं। कहना सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करता हूँ, किसी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। माफी चाहता हूँ, अब बुरा मान गए आप। मेरा मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो आप ये काम करते हैं। मजबूरी के जुर्म में मुझे यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया गया। मिस्टर विजय, आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ग्रेजुएट होकर भी ड्राइवरी क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, जब कहीं और काम नहीं मिला तो मैंने ये नौकरी कर ली। गोया आपने ये सब कुछ अपनी माँ के लिए किया? जी। क्या बीमारी है आपकी माता जी को? कैंसर। इसका ये मतलब है कि ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है।
मिस्टर विजय कुमार, आप अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योर ऑनर, तकदीर भी इंसान की जिंदगी से किस तरह खेलती है। इधर एक बदनसीब बेटा खड़ा है जिस पर रोने वाली कोई मां नहीं, और इधर एक ऐसा बेटा खड़ा है जिस पर किसी भी मां को नाज हो सकता है। मुझे अपने बेटे पर नाज है। वो कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। वो भी किसी का बेटा है माँ जी, जो अदालत में मुलजिम बना खड़ा है। मैं भी उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बिल्कुल बेकसूर है। फिर भी आपका बेटा उसके खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है, मैं नहीं जानती। कहीं ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए वो किसी और माँ के बेटे की जान ले ले। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं जाती हूँ। नमस्ते। माँ, तुम आ गए बेटे। हाँ माँ, अब तबीयत कैसी है? बस ठीक ही हूँ। घबराओ नहीं माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। वो कहते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ऑपरेशन के लिए तो रुपया चाहिए ना बेटा? रुपया है मेरे पास, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। ये लो। क्या सोच रही हूँ माँ? ये इतना सा रुपया तुमने कहाँ से लिया? वो मैंने चुनाव सेठ से उधार लिया है, तनख्वाह में से कट जाएगा। तो सेठ ने इकट्ठा इतना रुपया दे दिया? दे दिया तो क्या हुआ, उधार ही तो दिया है। मैंने कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। देख ले, अगर तू मेरी जान बचाने के लिए किसी और की जान दे रहा है तो ऐसे जीने से मेरा मर जाना अच्छा है। सुना है तू किसी के खिलाफ गवाही दे रहा है। ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए किसी दूसरी माँ की गोद उजाड़ दे। वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है। और से देखिए, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूर नजर लगते जिगर है। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती है। मिस्टर विजय कुमार, जो कुछ आपने कहा अगर वो सच है तो इस आदमी को सजाए मौत का मिलना इंसाफ होगा। लेकिन अगर वो गलत है और इस गलती का इकरार आपने अदालत के सामने न किया तो ये खून होगा, और ये खून आपकी गर्दन पर होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जिस आदमी को लाश घसीटते देखा था ये वही आदमी है। ये किताब नहीं भगवान का रूप है, भगवान है। इसे हाथों में लेकर सीने से लगाकर कसम खाइए, क्या ये वही आदमी है जो मोटर की रोशनी में आपने देखा था? चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी। अगर इस आदमी के साथ बेइंसाफी हुई तो कुदरत आपसे बहुत बड़ा इंतकाम दे। मिस्टर विजय कुमार, आपकी मां बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। इस गुनाह की सजा आपकी मां की मौत भी हो सकती है। नहीं, मैंने झूठ कहा था, झूठ बोला था, मैंने झूठी गवाही दी थी, मैंने झूठी गवाही दी। क्यों झूठी गवाही दी थी आपने? किस लिए? किस लालच में आकर? मुझे रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए थे आपको? चिनॉय सेठ ने दिए थे, चिनॉय सेठ। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, इस गवाह के अल्फाज का हरगिज एतबार नहीं किया जा सकता। कल ये झूठ बोल रहा था कि इस वक्त झूठ बोल रहा है। रुपया इसको पहले दिया गया था या आज दिया गया है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने फाजिल दोस्त से बिल्कुल इत्तेफाक है योर ऑनर। मैं भी यही कहता हूं कि इस आदमी की गवाही झूठी और बेबुनियाद है। योर ऑनर, अब जबकि वो गवाही जिसे चश्मदीद या करीब करीब चश्मदीद समझा गया था झूठ साबित हो चुकी है, तो बात ही खत्म हो गई। जरूर खत्म हो गई योर ऑनर। लाश घसीटते वक्त मुलजिम के जूतों के निशान खून पर पड़े थे, ये बात भी खत्म हो गई। एक मौजूद आदमी ने मुलजिम को लाश अलमारी में रखते हुए देखा था, ये बात भी खत्म हो गई। पुलिस ने मुलजिम को भागते हुए पकड़ा था, ये बात भी खत्म हो गई। कुछ अजीब सी बात है, मेरे मौजूद दोस्त खुद ही जिरह कर रहे हैं और खुद ही अपने हक में फैसला कर रहे हैं। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज करूं, मैं अदालत से थोड़ी देर की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर।
ये आप क्या तमाशा कर रहे हैं? माफी चाहता हूँ योर ऑनर, मैं अपनी इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह उस जगह पांव के निशान पड़ जाएं जहां से बोरी घसीट कर लाया हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मेरे फाजिल दोस्त अगर कोशिश फरमाएं तो शायद कामयाब हो जाए। मिस्टर पटेल, ट्राई इट। योर ऑनर, पांव के निशान पड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला मैं अदालत पे छोड़ देता हूँ। योर ऑनर, जिस बात को कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त डरते हैं वो मैं कहता हूँ, पांव के निशान नहीं पड़ेंगे। योर ऑनर, इस बोरी को मकतूल की लाश तस्वर कीजिए और इस बोरी में से निकले हुए लाल रंग को वो खून समझिए जो लाश घसीटते वक्त फर्श पर गिरा था। मैंने तरह तरह से इस बोरी को घसीटकर इस मुअज़्ज़िज़ अदालत को यह बताना चाहा कि लाश चाहे जिस तरह भी घसीटी जाए, खून पर जूतों के निशान नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह है योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के जूतों के निशान भी फर्श पर उस वक्त नहीं पड़े थे जब लाश घसीट कर ले जाई गई थी, बल्कि लाश ले जाने के बाद पड़े थे। खून वहां पहले से मौजूद। ऑर्डर। अदालत जानना चाहती है उस जगह जहां मकतूल का खून गिरा था वहां रोशनी थी या नहीं थी? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक योर ऑनर वहां रोशनी नहीं। प्रोसीड मिस्टर खन्ना। योर ऑनर, मैं इस अदालत का शुक्रगुजार बल्कि एहसानमंद हूँ। ये बात भी साफ कर दी गई, जब मेरा मुवक्किल आया वहां अंधेरा था। इसके दूसरे मानी ये हुए कि जब मेरे मुवक्किल के पांव के निशान वहां पड़े, उसे मालूम नहीं था कि वहां खून है। मैं इस अंधेरे और उजाले के किस्से को ज्यादा साफ करने के लिए दरख्वास्त करूंगा मिस्टर चुनाय को दोबारा पेश किया जाए। मिस्टर चिनाय, माफी चाहता हूं मिस्टर चुनाय, आपको दोबारा यहां आने की जहमत दी। बात तो कुछ खास नहीं, बस अपनी तसल्ली के लिए दो एक बातें पूछना चाहता हूं। शौक से पूछिए। मिस्टर चुनाय, आपके ड्राइवर की गवाही तो अब झूठी साबित हो चुकी है। ये बताइए, आप मुल्जिम के कमरे तक कैसे पहुंचे? आप शायद भूल रहे हैं, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ड्राइवर ने आकर मुझे जगाया था। जगाया था? जी हाँ। ओ हाँ, आप तो सो रहे थे। जी, क्या हुआ? अब ये खबर ही कुछ ऐसी थी कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं फौरन ही ड्राइवर के साथ गया। मिस्टर चुनाय, आपने पतलून पहनी होगी, कमीज पहनी होगी, कोट पहना होगा। इस काम के लिए कम से कम 10 मिनट तो लगे होंगे? जी नहीं, मुझे कुछ देर नहीं लगी, मैं फौरन ही चला गया। लेकिन रिकॉर्ड पर यह मौजूद है कि आप उस वक्त वही कपड़े पहने हुए थे जो आपने उस रात पार्टी में पहन रखे थे। मिस्टर चुनाय, क्या आप उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं जो दिन में या रात को बाहर जाते वक्त पहनते हैं? जी नहीं, मैं भी दूसरे शरीफ आदमियों की तरह रात को कपड़े बदल के सोता। पहले मैं अपने बयान में अर्ज कर चुका हूं कि उस रात को क्या हुआ। पार्टी बिखर गई थी, सब मेहमान वापस चले गए थे, बड़ी बेइज्जती हुई। इसी परेशानी के आलम में मैं घर चला गया। घर पहुंचते पलंग पे लेट गया, आंख लग गई। अब इन हालात में कपड़े बदलने का ख्याल ही नहीं रहा, सो गया। बहुत खूब मिस्टर चुनाय, आप अपने बयान में कह चुके हैं कि जब आप राजा के कमरे के पास पहुंचे तो आपने देखा राजा लाश अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। जी। लाश रखते हुए क्या बिल्कुल साफ देखा था आपने? जी हाँ, बिल्कुल साफ। बत्ती जल रही थी। बत्ती जल रही थी? हाँ, बत्ती जल रही होगी तो जाहिर है सब चीज साफ दिखाई देगी। और दरवाजा? माफी चाहता हूँ, देखिए ना, मैं फिर भूल गया। आप अपने पहले बयान में कह चुके हैं कि दरवाजा खुला था। मेरा कहने का मकसद ये है, अदालत ये जानना चाहती है जब लाश रखी जा रही थी वहां कमरे में चीजों की पोजीशन क्या थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलमारी कितनी खुली हुई थी, राजा अलमारी के कितने फासले पर खड़ा हुआ था, कैसे खड़ा हुआ था, और लाश को किस तरह अपने हाथों में उठाया हुआ था। ये सब आप अलमारी के पास चल के बताएंगे? विद योर परमिशन योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिस्टर चुनाय। राजा यूं अलमारी के पास खड़ा था और लाश उसके हाथों में यूं थी और अलमारी बंद थी। मैं कह चुका हूं कि अलमारी खुली हुई थी। देखिए।
करना चाहता हूँ वो ये है, मुमकिन है लाश अलमारी में पहले से रखी हो और जब राजा ने अलमारी का दरवाजा खोला हो ये लाश इसी तरह उसके ऊपर आन गिरी हो जिस तरह ये पुतला मिस्टर चुनाय के ऊपर आन गिरा है। थैंक यू मिस्टर चुनाय, अपनी जगह पे आ जाइए। हाँ मिस्टर चुनाय, जब आप वहां पहुंचे और आपने राजा के हाथों में लाश देखी जो हो सकता है अलमारी से गिरी हो, तो आपने क्या किया? मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो दरवाजा जो अंदर से खुला था? जी हाँ। मिस्टर चुनाय, जब ड्राइवर ने आपको अगर जगाया और खून हो जाने की इत्तला दी, उस वक्त वहां आपके और ड्राइवर के सिवा और कोई नहीं था? नहीं। और जब आप मुलजिम के कमरे की तरफ गए उस वक्त भी आप... मेरी समझ में नहीं आता कि एक बात को बार बार क्यों दोहराता है। मेरी बात से जवाब दीजिए। जब आपने राजा को लाश अलमारी में रखते हुए देखा उस वक्त भी ड्राइवर आपके साथ ही था? हाँ। इसका मतलब यह हुआ मिस्टर चुनाय, आपकी गवाही सच्ची है या झूठी, उसकी बुनियाद सिर्फ उस आदमी की शहादत पर है जो अदालत में खुद झूठा साबित हो चुका है। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपना बयान खत्म करूं, मैं अदालत की तवज्जो सिर्फ 3 बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह कि जब रास्ते पर पड़े हुए खून पर मेरे मौक्कल के पांव के निशान पड़े उसे मालूम नहीं था कि वहां खून है। और दूसरी बात यह, जब वो कमरे में आया और उसने अलमारी खोली उसे मालूम नहीं था वहां लाश रखी है। तीसरी बात यह योर ऑनर, जब वो लाश देकर घबराया, बाहर से दरवाजा बंद पाकर खिड़की के रास्ते से फरार हुआ, उसे मालूम नहीं था उसकी यही बात उसे कातिल बना देगी। इन हालात के तहत कोई अदालत, कोई कानून, कोई सोसाइटी मेरे मौक्कल को कातिल नहीं ठहरा सकती। लेकिन कत्ल तो हुआ है, और अगर कत्ल हुआ है तो जरूर कोई कातिल भी होगा। योर ऑनर, कातिल सिर्फ 2 आदमी हो सकते हैं, वो 2 आदमी जिन्हें कत्ल करने का पूरा पूरा मौका मिला था। योर ऑनर, माफी चाहता हूं, कातिल 2 नहीं, कातिल सिर्फ 1 आदमी है और वो है मिस्टर चुनाय। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर चुनाव को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। वो गवाह के कटोरे में है, मुलजिम के कटोरे में नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं योर ऑनर, होना इन्हें मुलजिम के कटोरे में ही चाहिए था। इसलिए कि अभी अभी मुझे एक ऐसी शहादत मिली है जिससे तमाम शुबे यकीन में बदल जाते हैं। वो बात जो अब तक सिर्फ अल्फाज की हद तक थी, उसने अचानक जिस्म और रूप अख्तियार कर लिया है। इस अदालत में बैठा हुआ हर शख्स, हर इंसान हैरान रह जाएगा जब उसे यह मालूम होगा कि वो चीज जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो है आला कत्ल, वो हथियार जिससे खून किया गया, वो चाकू जो मकतूल बलबीर की मौत का सबब बना। और इस पर मिस्टर चुनाय का नाम लिखा हुआ है। ये झूठ है, गलत है। मैं कहता हूं इस पर आपका नाम लिखा हुआ है और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर चुनाय, बलबीर आपके चाकू से मारा गया। नहीं, वो मेरे चाकू से नहीं बल्कि आपने। मिस्टर चुनाय, कहिए कि वो अपने चाकू से मारा गया है। बताइए इस अदालत को कि आप ये राज जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि आप उस रात सोए नहीं थे, ड्राइवर ने आपको जगाया नहीं था, लाश घसीटने वाले आप थे, लाश अलमारी में आपने रखी थी, ड्राइवर ने मोटर की रोशनी में आपको देखा था, उसे रिश्वत आपने दी थी, बलबीर का खून आपने किया है। आप खूनी हैं। Arrest this man. क्या बात है? योर ऑनर, ये आला कत्ल नहीं, सिर्फ नकली चाकू है। अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये अदालत हुक्म देती है मकतूल बलबीर के कत्ल के जुर्म में चुनाव को हिरासत में रखा जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए और मुलजिम राजा को बाइज्जत बरी किया जाए। माफ करना बेटा, माफ करना बेटा। तुमने इसे छुड़ाकर मुझे भी एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया है। मैं तो खामखा इस बेकसूर को फांसी दिलवा रहा था।
ईश्वर तुम दोनों को सलामत रखे। शाबाश। विजय, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या फैसला हुआ? माँ, मुझे भगवान ने पाप से बचा लिया। शुक्र है। ये बाइज्जत बरी हो गए। बेटा, बेटा, इसने जो कुछ किया था मेरे लिए किया था। तुम्हारी गुनाहगार मैं हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ बराबर है। अगर मैं माँ बराबर हूँ ना, तो इसे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। इनसे मुझे कोई गिला नहीं है। इधर आओ।